पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार महारैली, विपक्ष का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में आज एक बार फिर सियासत का बड़ा केंद्र बना गांधी मैदान में विपक्षी दलों ने वोटर अधिकार महारैली के जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जैसे कई बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए। रैली में वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा जैसे मुद्दों पर जमकर हुंकार भरी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई वोटर अधिकार महारैली, जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। राहुल गांधी ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि हमने वोट चोरी के पक्के सबूत चुनाव आयोग को दिए, लेकिन आयोग मोदी शाह के गुलाम बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कई बार चुनाव आयोग को वोट चोरी का सबूत दिया है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूरे देश को पता है कि चोरों की सरकार बैठी है। रैली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचला जा रहा है। इस लड़ाई में जनता अब चुप नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं है, यह हर उस वोटर की है जिसका अधिकार छीना गया है। रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्ष की एकता का संदेश दिया। वहीं दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी ने जनता से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को
मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहां सुबह